हेलो गाइस। आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक है वैलेंटाइन डे। देखिए, मैं पहले ये बात कह देता हूँ, मेरा इसमें कोई अपना मंतव्य नहीं है। ये मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये अच्छा है, बुरा है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। मैं सिर्फ आपको फैक्ट से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये वैलेंटाइन डे की जो शुरुआत हुई, इसका संबंध होता है रोमन साम्राज्य से। रोम में एक राजा हुआ क्लौडिया सेकंड। आपको बता दूं, वहाँ के राजा गैलीलिया की हत्या के बाद से ये वहाँ का शासक बना। उस समय में रोम की स्थिति बहुत बुरी थी। हर ओर प्लेग फैला हुआ था, काफी सोल्जर्स मारे गए थे, बहुत बड़ी तबाही थी। ऐसे समय में क्लाउडिया सेकंड ने अपनी सत्ता संभाली। अब क्लाउडिया सेकंड जो था, वो बहुत ही अजीब और गरीब वो किस्म का राजा था। वो अपनी मनमर्जी का राजा था, जो मन में आता था वही करता था। फैसले भी ऐसे ऐसे करते थे कि लोग दंग रह जाते थे। हाँ, वो था बहुत बहादुर और बहुत अच्छा सोल्जर था। खैर सोन, क्लाउडिया सेकंड के मन में एक बार ये ख्याल आया कि जितने भी कुमारे लोग होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, और जितने भी शादीशुदा लोग होते हैं वो बहादुरी से नहीं लड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतिहासकारों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि इस बात से प्रेरित होकर क्लाउडिया सेकंड ने पूरे रोम में शादी करने पर रोक लगा दी। जबकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा सैनिकों के लिए किया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो शादीशुदा सैनिक होते हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता में ठीक ढंग से लड़ाई में भाग नहीं लेते हैं, पूरी बहादुरी से नहीं लड़ते हैं। खैर जो भी हो, इन दोनों में से जो भी फैक्ट सही हो, उसने शादी पे रोक लगाई। अब बहुत सारे लोग इस बात के समर्थन में भी थे, और जैसा कि होता है कुछ लोग विरोध में भी थे। तो ऐसे ही विरोध करने में एक शख्स का नाम था सेंट वैलेंटाइन। ये सेंट वैलेंटाइन जो थे, वो आपको एक चर्च के पुजारी थे, वहां के प्रीस्ट थे। अब उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। अब वो मानते थे कि नहीं, शादी होनी चाहिए और शादी करना लोगों का मौलिक अधिकार है। फिर वो चुप चोरी, चूंकि क्लाउडिया सेकंड ने बैन कर दिया था, चुप चोरी लोगों की शादियां कराते रहे। इसकी भनक धीरे धीरे क्लाउडिया सेकंड को पहुंचा। जब क्लाउडिया सेकंड को यह बात उनके सामने में आई, तो क्लाउडिया सेकंड ने सेंट वैलेंटाइन को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब जेल में भी अब ये क्लाउडिया सेकंड फिर भी चुप चोरी अपना काम करते थे। और जेल से ये काम करने के दौरान ही, अब चूंकि ऐसा लोग कहते हैं कि सेंट वैलेंटाइन को कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी, ये कुछ स्पिरिचुअल इनमें पावर था। और ये स्पिरिचुअल पावर के कारण क्या करते थे कि लोगों को दुख दर्द को और बीमारियों को ठीक भी कर देते थे। तो जिस जेल में थे, उसकी जेलर की बेटी थी जूलिया। जूलिया जन्म से अंधी थी। तो जेलर ने सेंट वैलेंटाइन से कहा, उनके बारे में सुन चुका था उसने जेल के अंदर में, और उसे ठीक करने के लिए कहा। ऐसा लोग कहते हैं कि सेंट वैलेंटाइन ने जूलिया के सिर पर हाथ रखा, और जो जूलिया जन्म से ही अंधी थी, वो अब रंगीन दुनिया देखने लगी। जेलर भी बहुत खुश हो गया, और इसके बाद जूलिया और सेंट वैलेंटाइन के बीच में प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे, और जेलर भी बहुत ज्यादा इन पे आपत्ति नहीं लगाता था। और ये सेंट वैलेंटाइन जो अपना मिशन था, वो भी ये अपना जारी रखे थे, आई मीन लोगों की शादियां कराना। धीरे धीरे यह बात भी क्लाउडिया सेकंड के पास पहुंची। अब क्लाउडिया सेकंड ने अब इनको, ये सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी, और इनको मौत देने का हुक्म, मौत का उसने आदेश पारित कर दिया। और तिथि मुकर्रर की गई 14 फरवरी 269 ईस्वी में। ध्यान रहे, 270 में ये खुद क्लाउडिया भी मर गया, क्योंकि रोम में फिर से प्लेग फैला था, और क्लाउडिया भी एक सैनिक शिविर में वो कफ और खून की उल्टी करते हुए मर गया था। खैर सोन, तो 14 फरवरी 269 ईस्वी को तय तिथि पे ये सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई। अब फांसी दे दी गई, इसकी मौत हो गई है, तो मर गए, लेकिन दुनिया में अमर हो गए। अब इसने बीच में इनके भी बहुत सारे फॉलोअर हो गए थे, जिन लोगों की इन्होंने शादियां कराई थी, या जो लोग भी इनके विचार से सहमत थे। तो वो लोग इन दिन को याद रखने के लिए और सेंट वैलेंटाइन को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने जो भी चाहने वाले थे, अभी यहाँ चाहने वाले में इसका मतलब नहीं कि ये सिर्फ प्रेमी जोड़ों के लिए था, जो भी लोग जिनके उनके अपने जो भी चाहने वाले थे, सबको ये खत लिखते थे, सबको गिफ्ट देते थे, और नीचे में, पत्र के नीचे में योर वैलेंटाइन लिखा करते थे। उस समय में आपको पता है, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ये सब तो था नहीं। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, और लोग इस तरह से सेंट वैलेंटाइन को श्रद्धांजलि देते रहे, अपने को लोगों को याद करते रहे। फिर आता है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में एक राइटर थे, जॉफ्री जोसर। जॉफ्री जोसर ने एक पोएम लिखा, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स।
ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ फॉल पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स का मतलब बता दूँ, हालाँकि मेरा मैं फिर कह दूँ, मैं सिर्फ़ सत्य की हकीकत बताने जा रहा हूँ, मेरा कोई कंट्राडिक्शन में जाने का इरादा नहीं और ऐसा मैं सोचता भी नहीं। ये पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स फॉल्स क्या होता है? एक चिड़िया होता है, जैसे मुर्गा होता है अपने यहाँ, वैसा होता है जी। और पार्लियामेंट कहते हैं, वास्तव में हम लोग उल्लुओं को, झुंड को कहते हैं। आप बोलोगे हमारे यहाँ तो संसद को कहते हैं। तो देखिए, ये पार्लियामेंट वर्ड जो है, ऐसी मान्यता है कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार उल्लू को बहुत ज्ञानी माना जाता है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में सभी ज्ञानी लोग बैठते हैं, वहाँ पे जमा होते हैं, इसलिए संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये मैं आपको शब्द की हकीकत बताया। हाँ, भाषाएं बदलती रहती हैं, शब्द के मीनिंग्स बदलते रहते हैं। अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे और कभी मौका मिला तो उस पर भी कुछ शब्दों से मैं आपका परिचय कराऊंगा। खैर, आज हम अपने आप को वैलेंटाइन डे पे सीमित रखते हैं। तो ये उनकी यह कविता इतनी अधिक प्रचलित हुई और वास्तव में उन्होंने इस कविता में ये बताया था, ये लिखा था कि 14 फरवरी को ये चिड़िया जो होती है, चिड़िया जो बर्ड्स हैं, ये शादी करना चाहते हैं। अब उसके बाद से ये कविता तो बहुत पॉपुलर हो गई, तो उसके बाद से सभी ये प्रेमी जोड़े तक ये आकर सीमित हो गया और सभी लोग 14 फरवरी को ये शादी करने की बात सोचते थे या 14 फरवरी को प्रेमी जोड़े एक दूसरे को ये आप क्या कह सकते हैं कि प्रपोज करते थे। सोन इसका ट्रेंड बदलता चला गया और फिर वो लोग योर वैलेंटाइन लिख के अपना नाम लिखने लगे। धीरे धीरे वक्त बदला। जब 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, आपको पता है, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब ये व्यापारी वर्ग हावी हो गया और उन्होंने इस चीज को ये बिजनेस में बदलना और पैसा कमाने का माध्यम बनाना शुरू कर दिया। फिर इसका प्रचार प्रसार किया गया और आप देखते हैं आज उसी के बदलते स्वरूप का कारण, कभी घटते स्वरूप कभी बढ़ते स्वरूप में आप देखते हैं वैलेंटाइन डे के दिन इसके कार्ड्स कितने अधिक कीमत पे बिकते हैं, टॉफियाँ कितनी अधिक बिकती हैं, फूल कितने अधिक दाम पे बिकते हैं। तो ये जब व्यापारी वर्ग हावी हो गया, तो आज हम जिस वैलेंटाइन को देख रहे हैं, ये वैलेंटाइन डे इस रूप में हम लोगों के सामने आया। देखिए, आपको मैं बता दूं, वैलेंटाइन वो मरने से पहले, आपको ये बात भी बताऊं, ये वैलेंटाइन मरने से पहले जब इन्हें फांसी की सजा हो गई, तो उन्होंने जूलिया के नाम से एक खत लिखा था और लोग कहते हैं कि मरने से 1 महीने पहले उसमें लिखा था, जिसमें उन्होंने नीचे लिखा था योर वैलेंटाइन और उसके बाद से ये कथा शुरू हो गई थी। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। फिर मैं बताऊं, मेरा कोई ऐसा मंतव्य इस पे नहीं है कि अच्छा है, बुरा है, मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये सब कुछ मैं आप पे छोड़ता हूं। हमें सिर्फ जानकारी थी। फिर मैं अगली किसी वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी जानकारी के साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।